ओम वंदे गौ मातरम मित्रों। तो चलिए आरंभ करते हैं आज के भोजन का वीडियो। व्यायाम के बाद हवन किया। हवन मन को भाने वाला, मेरे मन को भाने वाला सबसे अच्छा कर्म, इसलिए दिन का आरंभ भी इसी से होता है। और इसकी जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, वो बताती है कि हाँ, ये जीवन संचालन के लिए कितनी आवश्यक है। और इन्हीं ऊर्जाओं को हम आपके लिए प्रेषित करते हैं। जी हाँ, ये ऊर्जाएं आपके जीवन को मंगलमय बनाएं, निरोगी बनाएं, ऐसी हमारी आप सबके लिए ईश्वर से कामना है। क्योंकि जब आप लोग निरोगी होंगे तो सभी लोग निरोगी होंगे, तभी तब सब सुखी होंगे। तो आज का भोजन देख लेते हैं। आज के भोजन में रागी थी और दाल थी। दाल कौन सी थी? ये दाल मैं अकेले नहीं बनाती हूँ, मैंने ये दाल सालों बाद बनाई। और सब्जी भी मैंने ये बहुत दिनों बाद बनाई है। क्या सब्जी थी, क्या दाल थी, कैसे बनाई, चलिए इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। क्योंकि आज मैंने बहुत दिनों बाद कच्ची प्याज खाई और बाजार गई तो पता चला भाई प्याज का भाव क्या चल रहा है। पर मैंने तो प्याज महीनों से नहीं खरीदी। तो चलिए सबसे पहले उड़द की दाल है। ये उड़द की दाल को हमने गैस पे चढ़ा दिया। बनाना तो कुकर में ही है, पर कल मैंने जो भूल कर दी थी कि भाई सीधा वो कुकर में ही डाल दिया था, मुझे याद नहीं रहा और मैंने डाल दिया। आज वो एकदम से ध्यान में आ गया, कल ही ध्यान में आ गया था, हमको अब जाने दो। तो दाल को कैसे उसके ऊपर फेना आता है, मैंने पहले भी ये वीडियो दिया था कि भाई कुकर में भोजन बनाते समय यदि दाल में ये फेना रह जाता है ना, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारे दोषों को जन्म देता है। ये हमारे शरीर में विषाणुओं, कीटाणुओं को पैदा करता है, जिसमें अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए इस जो ऊपर का जो झाग होता है ना दाल के ऊपर का, उसको निकालना बहुत अनिवार्य होता है। इसीलिए आज मैंने इस दाल को ऐसे बनाया। वैसे मैं दाल ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए ऊपर आता है तो उसको निकाल दिया जाता है, इसमें कुछ छिलका निकल जाता है, कुछ झाग निकल जाता है। उड़द की दाल छिलके वाली थी, वो गैस थोड़ा तेज़ करके उसके ऊपर से झाग निकाल दिया और उसके बाद इसको उठा के कुकर में रख दिया। और नाचनी यानी कि रागी और दाल मैंने करीब 6-8 घंटे पहले भिगा दी थी, रात को ही भिगा दिया था सोने के समय। और उसके बाद उसको रख दिया और दूसरी साइड मैंने दूध भी गर्म होने रख दिया, क्योंकि रागी की खीर बनानी थी ना। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी किस चीज़ की, जरा देख लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। सब्जी प्याज और एलोवेरा की है आज। जी हाँ, प्याज और एलोवेरा की सब्जी। मैंने ये सब्जी बहुत पहले बनाई थी और बहुत करीब 1.5-2 साल से मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। और एलोवेरा घर में बहुत अच्छा है मेरे, यदि चाहूँ तो मतलब हफ्ते में 2 बार तो एलोवेरा की सब्ज़ी खाई जा सकती है। और ये पेट को सही रखने में बहुत अच्छी है। यदि जिसका पेट साफ़ नहीं होता है वो खाए इसको, तो पेट अच्छे से साफ़ होगा। तो दाल थोड़ी कम हुई ऐसा लगा, पानी ज़्यादा हो गया था इसलिए शायद ऐसा लगा मुझे। तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। उसके बाद क्या किया, दूध गर्म हो गया। अब देखिए दूध ऊपर आ रहा है, उसको मैंने जो मुझे पीना था उसके लिए अलग निकाल दिया है। और उसके बाद जो बाकी दूध रह गया खीर बनाने के लिए, उसमें मैंने रागी डाल दी। और रागी के साथ में दोनों काम हो रहे हैं, क्योंकि प्याज उधर से काट के डाल दी जब तक दूध गर्म हो रहा था। तो उसके बाद उसमें एलोवेरा डाल दिया और ये जो रागी वाला काम, वो खीर जो बन रही है वो बन रही है साइड पे। तो इस प्रकार ये क्या है ना मित्रों, फटाफट काम करना हो तो, क्योंकि मुझे रसोई में काम करना है, मैं जितना फटाफट काम मुझे वो अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट डाले, ड्राई फ्रूट में बादाम और पिस्ता डाला था, ऊपर से थोड़ा कोपरा डाला। और सब्जी जो है ना एलोवेरा की बनने में थोड़ा सा समय लग जाता है। साइड से एलोवेरा के किनारे निकाल ली जाती है, उसको बीच में से 3-4 भाग करके काट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद खीर में आपने देखा कि बूरा डाला और आज बूरा नहीं फैला। और इस प्रकार मैंने सब्जी बना के सब्जी को निकाल लिया। अब आप एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जो लकड़ी का जो बर्तन हम जो भी यूज़ करते हैं ना, उसको नमकीन के लिए यूज़ कर तो नमकीन में ही रखो, मीठे के लिए यूज़ कर तो उसको मीठे के लिए रखो। इसको अलग रखना होता है, क्योंकि इसको हम साबुन से नहीं धो सकते, इसको हम जूठा नहीं कर सकते, अन्यथा ये लकड़ी शुद्ध नहीं होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है। तो मैं उस अनुसार इसको फिर एक ही चीज़ में यूज़ करती हूँ। तो ये दाल के तड़के के लिए इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का, खीर बन चुकी है, ये देखिए खीर साइड में हो चुकी है। लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट भी डाला था और थोड़ी हल्दी डाली और उसके बाद दाल डाली। जी हाँ, तड़का बहुत सिंपली दिया और उसके बाद उसमें थोड़ा सा धनिया काट के डाला। उड़द की दाल में लहसुन थोड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि उड़द की जो दाल है ना मित्रों, वो थोड़ा सा
वात कारक होती है, तो लहसुन डालने से वात का शमन होता है। किंतु मेरे को लहसुन गर्म पड़ जाता है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा नींबू भी डाला और प्याज में भी थोड़ा नींबू डाला। तो इस प्रकार से मेरी आज का भोजन बना। उसके बाद खीर मैंने करीब शाम को सेवन की थी, और आजकल मेरा भोजन सुबह ही बन जाता है पूरे दिन का। ये दोपहर के बाद मतलब 3 बजे के आसपास खीर सेवन की थी। उसके बाद मैं भागवत काका के यहाँ गई थी आज, और उसके बाद रात को सेवन किया एज इट इज़ दूध, और हमारा वही जो भाभीयों ने भाभीयों के साथ मिलके बनाया था। आपने कुछ दिनों पहले उसका वीडियो देखा था। तो ये जो है हमारे भोजन को एक कहते हैं ना ताकत देने वाली चीज़ है, हमारे शरीर को ताकत देने, भोजन को नहीं शरीर को। ये रहा आज का भोजन। धन्यवाद। वंदे मातरम।